बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आज के इस व्लॉग में मैं आपको तहरीक लब्बैक की क़यादत बदलने के बाद इसका मुस्तक़बिल क्या होगा, इस हवाले से कुछ अहम मालूमात बताऊंगा जिससे आपको बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो सकेगा। साथ ही साथ तहरीक लब्बैक के नए नौजवान सरबराह साद हुसैन रिज़वी के हवाले से भी कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखूँगा जिससे आपके बहुत सारे शकूक व शुबहात जो हैं इनका आपको जवाब मिल सकेगा। इसके अलावा आपको इस व्लॉग में तहरीक लब्बैक के अरूज व ज़वाल के हवाले से भी कुछ मालूमात आपके साथ शेयर करूँगा। तो नाज़रीन, व्लॉग में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सिर्फ 4 साल कबल 2016 में वजूद में आई और 2018 के आम इंतखाबात में इस नई मजहबी सियासी जमात ने तकरीबन 22 लाख वोट हासिल किए। ताहम जिस शख्सियत के ज़ेर साया इस जमात ने इतनी कम मुद्दत में पाकिस्तान में इतना असर व रसूख हासिल किया वो वफ़ात पा चुके हैं। बरेलवी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले मजहबी रहनुमा अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी गुज़श्ता हफ़्ते 19 नवंबर को इंतकाल कर गए थे और इनकी जमात की क़यादत अब इनके 26 साला बेटे साद हुसैन रिज़वी के हाथों में सौंप दी गई है। नाज़रीन, खादिम हुसैन रिज़वी साहब के अरूज के हवाले से आपको बताऊँ तो साल 2015 से कबल शायद पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद ने अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब का नाम भी ना सुना हो, लेकिन इसी साल उन्होंने तहरीक रिहाई मुमताज़ कादरी नामी गिरोह जो है वो कायम किया जिसका मकसद पंजाब के साबिक़ गवर्नर सलमान तासीर को जिन्होंने कत्ल किया था जनाब मुमताज़ कादरी साहब, इनको रिहा कराना था। इसके बाद ये गिरोह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में तब्दील हो गया और चंद ही सालों में इसका असर रसूख पाकिस्तान के शहरी और दही इलाकों में इतना बढ़ा कि सियासी व मजहबी हलकों में इस जमात को एक मुनज़्ज़म क़ुव्वत तस्वुर किया जाने लगा। अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी की सरबराही में इस तहरीक ने कई बड़े धरने और रैलियाँ निकाली और अरबाब इख्तियार क़ुव्वतों को भी टक्कर जो है वो देना शुरू कर दी। इसी जमात ने 2017 में फैज़ाबाद के मुकाम पर उस वक्त के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत के ख़िलाफ़ 21 रोज़ा धरना जो है वो दिया और वजह हल्फनामे में तब्दीली थी। यही वो वक्त था जब इस जमात की स्ट्रीट पावर में इजाफ़ा देखने में आया। वफ़ात से 2 दिन कबल भी अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब ने फैज़ाबाद के मुकाम पर अपने कारकुनान के हमरा धरने पर बैठे नज़र आए और इस बार वजह बनी एक फ़्रांसीसी मैगज़ीन में छपने वाले पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौहीन आमेज़ खाके। लेकिन ये धरना सिर्फ 2 दिन ही जारी रहा, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत ने इनके मुतालबात तस्लीम करते हुए 2 से 3 माह में फ़्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी की हामी भर ली और मुआहदे में ये भी लिखा कि हुकूमत रियासती सतह पर फ़्रांसीसी मसनूआत का बाइकआउट करेगी। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के क़याम से कबल पाकिस्तान में बरेलवी मकतबा फ़िक्र की नुमाइंदा 2 और जमातें भी रही हैं। पहली मौलाना शाह अहमद नूरानी की जमीयत उलमाए पाकिस्तान और सलीम कादरी की सुन्नी तहरीक। इन जमातों के हवाले से नाज़रीन ये कहा जाता है कि जमीयत उलमाए पाकिस्तान और सुन्नी तहरीक बरेलवी मकतबा फ़िक्र की नुमाइंदगी तो करती थी, लेकिन इन दोनों जमातों ने कभी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरह किसी भी इंतखाबात में पाकिस्तान भर से अपने उम्मीदवार नहीं खड़े किए। यही वजह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बरेलवी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली पहली मेन स्ट्रीम पार्टी जो है वो कहा जाता है। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को एक मेन स्ट्रीम पार्टी बनाने का सेहरा अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब के साथ जाता है। अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब अपने चाहने वालों के लिए एक तुलसिमाती शख्सियत थे और तकारीर करते वक्त उनके मिजाज की सख्त गिरी इन्हें महफ़िलों में दूसरों से नुमाया रखती थी, जबकि अल्लामा के साहबजादे के लिए अपने वालिद वाली ख़ुसूसियात पर अबूर हासिल करना एक मुश्किल काम होगा और इसमें नाकामी की सूरत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अगले इंतखाबात में अपनी जमात खो सकती है। अगर साद हुसैन रिज़वी के हवाले से आपको बताऊं तो ये अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब के 26 साला साहबजादे हैं और रोज़े अव्वल से ही अपने वालिद के साथ पार्टी के अमूर जो है वो देख रहे हैं और पिछले कुछ सालों से जमात के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से भी काम करते रहे हैं। नाज़रीन, ताहम अपने वालिद की मौजूदगी में वो हमेशा इनके पीछे ही रहे, लेकिन अपनी जमात को सोशल मीडिया पर फ़ाल करने और सहाफ़ियों से रवाबित कायम करने की ज़िम्मेदारी माजी में वही निभाते रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक नाज़रीन, इनके एक करीबी दोस्त सलमान के मुताबिक साद हुसैन रिज़वी उस वक्त अपने वालिद ही के मदरसे अबू ज़र
गफ़ारी में दरसे निज़ामी के दर्जा आलिया के जो है वो स्टूडेंट हैं, वो कहते हैं कि साद एक इंतहाई समझदार और मुताले का शौक़ रखने वाले नौजवान हैं, जबकि मदरसे के बाकी तालिब इल्मों के मुकाबले में साद दौरे जदीद के दीगर मामलात में भी काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं। नाज़रीन, सोशल मीडिया की अहमियत को जानते हुए उन्होंने मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स को चलाना सीखा और अपने वालिद की तकारीर को बड़ी तादाद में लोगों तक पहुँचाया है। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और इसके ज़िम्मेदारान के फ़ेसबुक पर मुतअद्दिद अकाउंट्स जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन 2 साल पहले तक ट्विटर पर इनकी जमात की मौजूदगी ना होने के बराबर थी। साद रिजवी को अंदाज़ा था कि ट्विटर पर मौजूद लोग संजीदा मिजाज रखते हैं और वहाँ पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मौजूदगी पार्टी के हक़ में लोगों के दिल दिमाग में एक मुस्बत राय बनाने में मदद देगी। इसीलिए उन्होंने मुख्तलिफ़ मदारिस का दौरा किया और वहाँ वर्कशॉप्स मुनक़िद की और तालिब इल्मों को ट्विटर इस्तेमाल करने का तरीका भी समझाया। आज नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ट्विटर पर आपको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हक़ में ट्रेंड्स जो है वो नज़र आते हैं। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुस्तक़बिल पर बात की जाए तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बने हुए 5 साल हो गए हैं और इन 5 सालों में अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी के 2 करीबी साथी पीर अफजल कादरी और आसिफ अशरफ जलाली अपने धड़े लेकर अलग हो चुके हैं। अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी के इंतकाल के बाद भी ये ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये जमात मज़ीद टूट फूट का शिकार हो सकती है। ताहम एक रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमा मुफ्ती मुबारक अब्बासी इस बात से इतफ़ाक़ नहीं करते और उनका ये कहना है कि इनकी जमात की शोरा ने मुतफ़िक़ा तौर पर साद हुसैन रिज़वी को पार्टी का अमीर मुकर्रर किया है। साद हुसैन रिज़वी अब इनके कायद हैं और इन्हें ये नहीं लगता कि किसी भी कारकुन को इनकी क़यादत पर कोई एतराज़ होगा। ताहम साद हुसैन रिज़वी जवान और उन्होंने अपनी सलाहियत का लोहा जो है वो नहीं मनवाया, इसीलिए जमात के अमूर शायद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की शूरा ही संभालेगी। साद हुसैन रिज़वी को पार्टी का अमीर बनाने की वजह यह है कि पार्टी को स्टेज पर एक ऐसी शख्स की ज़रूरत थी जो लोगों को अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी की याद दिलाता रहे। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के बारे में कुछ कहना तो कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन एक ख़्याल के मुताबिक अगर रियासती इदारे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की किसी मौके पर हिमायत करते हैं और साद अपने वालिद की शोला बयानी और तकारीर के अंदाज़ को अपनाने में कामयाब हो जाते हैं तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो मुस्तक़बिल है वो बेहतर जो है वो एक रोशन मुस्तक़बिल जो है वो हो सकता है। तो नाज़रीन, देखते हैं कि मुस्तक़बिल में मौलाना खादिम हुसैन रिज़वी साहब के जो साहबज़ादे हैं साद रिज़वी साहब, वो पार्टी को किस तरह से चलाते हैं और मुस्तक़बिल में ये पार्टी जो है वो किस तरह से उभर कर जो है वो सामने आती है। नाज़रीन, आज की वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे इस यूट्यूब चैनल का भी ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।